जय हिंद डियर स्टूडेंट। मैं अल्पना पांडे हूँ श्री राम पब्लिक स्कूल से। बच्चों, आज हम लोग फिर हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे और हिंदी व्याकरण में आज हम लोग प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, इससे पहले हम अपने वीडियो में प्रत्यय की परिभाषा और प्रत्यय के भेद, प्रत्यय के में ध्यान देने योग्य मुख्य बातें और प्रत्यय की विशेषताएं के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग प्रत्यय के भेद के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो प्रत्यय के भेद जो है प्रकृति के आधार पर हम आप लोग को बताए थे कि प्रत्यय के दो भेद होते हैं, एक होता है कृत प्रत्यय और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको प्रत्यय के बारे में बता दें प्रत्यय होता क्या है। तो प्रत्यय शब्दांश होते हैं बच्चों और शब्द के अंत में जुड़ते हैं, ठीक है, तथा उसमें विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं। अर्थात प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाते हैं। बच्चों, प्रत्यय को हम दो आधारों पर बांटते हैं, एक स्रोत के आधार पर और दूसरा प्रकृति के आधार पर। स्रोत के आधार पर प्रत्यय के तीन भेद माने गए, संस्कृत के प्रत्यय यानी तत्सम प्रत्यय, हिंदी के प्रत्यय तद्भव प्रत्यय और थर्ड है विदेशी या आगत प्रत्यय। लेकिन बच्चों, इनका हम प्रयोग बहुत कम देखते हैं, क्योंकि जो हमारा दूसरा है प्रकृति के आधार पर प्रत्यय, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, प्रकृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय में वो सारे प्रत्यय के उदाहरण आ जाते हैं। इसलिए प्रयोग जो होता है वो हमें ज़्यादातर प्रत्यय के दो भेद, यही कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय ही देखने को मिलता है। तो इससे जो हम अपने पहले के वीडियो में पढ़े हैं तो उसमें हम आपको स्रोत के आधार पर भी प्रत्यय के भेद के बारे में विस्तार से पढ़ा दिए हैं। आज हम लोग प्रकृति के आधार पर प्रत्यय के जो भेद हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, उनके बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है कृत प्रत्यय। इसकी परिभाषा है क्रिया के धातुओं के अंत में लगने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं। इन प्रत्ययों की सहायता से बने शब्द कृदंत कहलाते हैं। यानी क्रिया की जो मूल धातु होती है उसके अंत में जो प्रत्यय हम लगाते हैं, जो शब्दांश हम लगाते हैं, उसे हम कृत प्रत्यय कहते हैं। और इन प्रत्ययों की सहायता से जो शब्द बनते हैं उन्हें हम कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्रिया के मूल धातु में जब हम प्रत्यय लगाकर शब्द बनाते हैं तो शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्द बनते हैं, ठीक है। और इनके कई भेद हैं। फर्स्ट है कर्तृवाचक कृत प्रत्यय। कर्तृवाचक कृत प्रत्यय, कर्तृ यानी कर्ता, यानी क्रिया के कर्ता का ज्ञान कराने वाले प्रत्यय कर्तृवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जो प्रत्यय क्रिया के कर्ता का ज्ञान कराए उन्हें हम कर्तृवाचक प्रत्यय कहते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं, यहाँ देखिए बना है कॉलम, एक है कर्तृवाचक कृत प्रत्यय का, एक मूल शब्द का और एक उदाहरण का। तो कर्तृवाचक कृत प्रत्यय है अक्कड़ और मूल शब्द है बूझ या पी और उदाहरण है बुझक्कड़ और पियक्कड़। बच्चों, प्रत्यय देखिए बाद में अंत में लगाया जा रहा है, ठीक है। आका या आकू मूल शब्द है लड़ और उदाहरण बन रहा है लड़ाका या लड़ाकू। फिर है नेक्स्ट आक और मूल शब्द है तैर और प्रत्यय जब हम लगा रहे हैं तो तैराक। बच्चों देखिए यहाँ तैर हम लिख दिए हैं और बड़ा आ है तो बड़ा की मात्रा लगा देते हैं और का लिख देते हैं। नेक्स्ट है आलू, प्रत्यय है, मूल शब्द है झगड़ और उदाहरण है झगड़ालू। फिर नेक्स्ट प्रत्यय है अक, मूल शब्द है गा और प्रत्यय बनेगा मतलब उदाहरण बनेगा गायक। और फिर नेक्स्ट प्रत्यय है उड़ा, मूल शब्द भाग, नेक्स्ट उदाहरण है भगोड़ा। फिर नेक्स्ट है एरा और मूल शब्द है लूट, शब्द बनेगा लुटेरा। बड़ाऊ, मूल शब्द है कमा या खा और उदाहरण हम बनाएंगे कमाऊ एंड खाऊं। इसी तरह नेक्स्ट है कर्मवाचक कृत प्रत्यय। क्रिया के कर्म का बोध कराने वाले प्रत्यय को हम कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। यानी जो प्रत्यय हमें क्रिया के कर्म का बोध कराते हैं उन्हें हम कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। उदाहरण देखिए, औना मूल शब्द है बिछ या खेल और उदाहरण बना बिछौना खिलौना। नी, ठीक है, नी मूल शब्द है
सॉरी नी यहाँ पे प्रकृत प्रत्यय है, मूल शब्द है ओढ़, और जो हम उदाहरण बनाएंगे वो बनेगा ओढ़नी। फिर है ना मूल शब्द, ना कृत प्रत्यय, और खा है मूल शब्द, और खाना आपका यहाँ पे उदाहरण है। थर्ड है करणवाचक कृत प्रत्यय। तो क्रिया के साधन का जो बोध कराने वाले प्रत्यय हैं उन्हें हम करणवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। करणवाचक कृत प्रत्यय का उदाहरण है बड़ा, मूल शब्द है ठेल या झूल, उदाहरण है ठेला झूला। फिर है आनी, मूल कृत प्रत्यय है करणवाचक, और मूल शब्द है मथ, उदाहरण है मथानी। इसी तरह बड़ी ई, आन, ऊ, ये आपका करणवाचक कृत प्रत्यय है, ठीक है, जिससे शब्द बने हैं फांसी, बेलन, झाड़ू, कसौटी, जो यहाँ पे दिखाया गया है। नेक्स्ट है बच्चों भाववाचक कृत प्रत्यय। तो जिन प्रत्यय के योग से भाववाचक संज्ञाएं निर्मित होती हैं, यानी जो प्रत्यय शब्द मूल धातु के अंत में लगते हैं और फिर भाववाचक संज्ञा बना देते हैं, उन्हें हम भाववाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे उदाहरण है बच्चों भाववाचक कृत प्रत्यय का आई। आई को अगर हम मूल शब्द में काट और पढ़ में लगाते हैं तो उदाहरण बनता है कटाई, पढ़ाई। मूल शब्द आन, भाववाचक कृत प्रत्यय आन, और मूल शब्द है लग और उड़, उदाहरण है लगान, उड़ान। फिर आओ, फैल, बिखर, और उदाहरण है फैलाओ, बिखराओ। आवट, मूल शब्द है दिख या मिल, और उदाहरण है दिखावट, मिलावट। इसी तरह बच्चों और है भाववाचक कृत प्रत्यय आवा, आहट, ई, औती, जिसके उदाहरण से बने शब्द यहाँ पे हम दिखाए हैं। नेक्स्ट है क्रियावाचक कृत प्रत्यय। तो बच्चों जिन प्रत्ययों के भूतकाल तथा वर्तमान काल को बताने वाले विशेषण या अव्यय बनाते हैं उन्हें हम क्रियावाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जिन प्रत्ययों के भूतकाल तथा वर्तमान काल को बताने वाले विशेषण या अव्यय बनते हैं उन्हें हम क्रियावाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे क्रियावाचक कृत प्रत्यय का उदाहरण है बड़ा, मूल शब्द है हिल, और उदाहरण है हिला। नेक्स्ट उदाहरण है ता, और मूल शब्द है पढ़, और उदाहरण है पढ़ता। फिर नेक्स्ट उदाहरण है या, मूल शब्द रो, और उदाहरण है रोया। ते, हंस, हंसते, उदाहरण है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ तो आपका कृत प्रत्यय कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं तद्धित प्रत्यय। तो तद्धित प्रत्यय की परिभाषा है जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों के अंत में जुड़कर नवीन शब्द रचना में सहायक होते हैं उन्हें हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे अपना, ठीक है, और अपना में पन हम लगाएंगे प्रत्यय तो अपनापन शब्द बनेगा। ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पे कहा जा रहा है तद्धित प्रत्यय में कि जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों के अंत में जुड़कर नवीन शब्द रचना में सहायक होते हैं, यानी नए शब्द बनाते हैं, उन्हें हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। और कृत प्रत्यय में था मूल धातुओं के अंत में लगकर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्द भी वो बनाते हैं, और यहाँ पे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों के अंत में हम प्रत्यय लगाकर तद्धित प्रत्यय शब्द बनाते हैं। तो ये डिफरेंस था। आगे हम तद्धित प्रत्यय के भेद देखते हैं। पहला भेद है कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय, यानी जिन प्रत्ययों को जोड़ने से बनने वाले शब्द कार्य को करने वाले, बनाने वाले या बेचने वाले का बोध कराते हैं वे कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। यानी जिन प्रत्यय को जोड़ने से बनने वाले नए शब्द कर्ता का बोध कराते हैं उन्हें हम कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे है कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय का उदाहरण है आर, मूल शब्द सोना, निर्मित शब्द है सुनार। फिर है इया, कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय है, मूल शब्द मुख या रसोई, निर्मित शब्द है मुखिया, रसोईया। बड़ी ई, मूल शब्द है भोग, धोब, निर्मित शब्द है भोगी और धोबी। हारा, मूल शब्द लकड़ी, निर्मित शब्द है लकड़हारा। फिर है कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय वाला, मूल शब्द सब्जी या दूध, और निर्मित शब्द है सब्जी वाला या दूध वाला। ठीक है, यहाँ जो शब्द है बच्चों सोना, मुख, रसोई, भोग, धोबे, लकड़ी, सब्जी, दूध, ये संज्ञा या विशेषण शब्द हैं। ठीक है, और इनसे जब हम प्रत्यय जोड़ के नए शब्द की रचना करते हैं तो वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। नेक्स्ट है एक
भाववाचक तद्धित प्रत्यय, जिन प्रत्यय को जोड़ने पर संज्ञा या सर्वनाम किसी भाव विशेष का बोध कराते हैं उन्हें हम भाववाचक प्रत्यय कहलाते हैं, भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। यानी जिन प्रत्यय को जोड़ने पर संज्ञा या सर्वनाम किसी भाव विशेष का बोध करते हैं उन्हें हम तद्धित भाववाचक प्रत्यय कहते हैं। जैसे उदाहरण है तद्धित भाववाचक प्रत्यय का, आई मूल शब्द है साफ बुरा, निर्मित शब्द है सफाई बुराई। भाववाचक तद्धित प्रत्यय का उदाहरण है ता मूल शब्द लघु प्रभु, निर्मित शब्द है लघुता प्रभुता। फिर भाववाचक तद्धित प्रत्यय त्व मूल शब्द है स्त्री देव, निर्मित शब्द है स्त्रीत्व व देवत्व। भाववाचक तद्धित प्रत्यय आश मूल शब्द खट्टा मीठा, निर्मित शब्द है खटास मिठास। फिर भाववाचक तद्धित प्रत्यय आपा और मूल शब्द है मोटा या बूढ़ा, निर्मित शब्द है मोटापा या बुढ़ापा। तो बच्चों यहाँ जो निर्मित शब्द है, ठीक है, यानी जो प्रत्यय लगाकर हम नए शब्द बनाए हैं, ये सारे शब्द यहाँ पे जो सफाई बुराई लघुता प्रभुता स्त्रीत्व देवत्व खटास मिठास मोटापा बुढ़ापा का बोध कर रहे हैं, ये सारे शब्द भाववाचक संज्ञा के बोध करा रहे हैं। नेक्स्ट है गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। तो जिन प्रत्ययों को मूल शब्द में जोड़ने से विशेषण रूप में सामने आते हैं वे गुणवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, तो मूल शब्द हैं जैसे गुणवाचक तद्धित प्रत्यय इक बड़ी ई इत मान ई इला, और मूल शब्द इतिहास भूत, ऐसे बनने वाले निर्मित शब्द है ऐतिहासिक भौतिक। गुणवाचक तद्धित प्रत्यय ई मूल शब्द जाति राष्ट्र, निर्मित शब्द है जातीय राष्ट्रीय। इत मूल शब्द आनंद पुष्प, निर्मित शब्द है आनंदित पुष्पित। फिर है मान मूल शब्द है बुद्धि श्री, निर्मित शब्द है बुद्धिमान श्रीमान। इस तरह हम देखते हैं इक ई इत मान ई इला, ये आपका गुणवाचक तद्धित प्रत्यय है। नेक्स्ट है उन्तावाचक तद्धित प्रत्यय, यानी जो प्रत्यय लघुता बोधक प्रत्यय का बोध कराते हैं उन्हें हम उन्तावाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। लघुता बोधक यानी जो छोटे होने का बोध कराते हैं उन्हें ही हम लघुता बोधक प्रत्यय कहते हैं। जैसे उसका उदाहरण है बड़ी ई और इया, मूल शब्द है रस्सा डिब्बा, निर्मित शब्द है रस्सी डिबिया। रस्सी डिबिया या छोटे होने का लघु होने का बोध कराते, अगर रस्सा होता या डिब्बा होता तो वो बड़े होने का बोध कराता। नेक्स्ट है स्त्रीलिंग तद्धित प्रत्यय, यानी स्त्री जात का बोध कराने वाले तथा शब्दों का निर्माण कराने वाले प्रत्यय स्त्रीलिंग वाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। इसके उदाहरण हैं बड़ा आ आनी आड़ी बड़ी ई नी। तो मूल शब्द देखिए वृद्धा बाल, इसमें जब हम बड़ा स्त्रीलिंग तद्धित प्रत्यय लगाते हैं तो निर्मित शब्द बनता है वृद्धा बाला। भव सेठ, आनी तद्धित प्रत्यय लगाकर बनाते हैं भवानी सेठानी। इंद्र आड़ी प्रत्यय लगा के इंद्राड़ी। दादा घोड़ा, बड़ी ई प्रत्यय लगा के दादी घोड़ी। भील बड़ी नी प्रत्यय लगाकर भीलनी। ठीक है, तो बच्चों ये जो प्रत्यय से बने नए शब्द हैं ये सारे शब्द स्त्रीलिंग का बोध कराते हैं, तो इसीलिए इसे स्त्रीलिंग वाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। नेक्स्ट है बच्चों उपसर्ग तथा प्रत्यय का एक साथ प्रयोग, यानी कुछ मूल शब्द ऐसे होते हैं जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों लगाकर हम एक नया शब्द बनाते हैं। जैसे है धर्म, धर्म मूल शब्द है, इसमें हम छोटा उपसर्ग और एक प्रत्यय लगाते हैं और इससे नया शब्द बनता है अधार्मिक। फिर है मान, इसमें उपसर्ग आपी और प्रत्यय ई लगाएंगे, शब्द बनेगा अभिमानी। फिर नेक्स्ट है मान, इसमें अप उपसर्ग लगाएंगे और इत प्रत्यय लगाएंगे तो शब्द बनेगा अपमानित। पूर्ण परि उपसर्ग तथा ता प्रत्यय लगाएंगे परिपूर्णता। चैन बे उपसर्ग और ई प्रत्यय लगाएंगे बेचैनी। समान सम उपसर्ग इत प्रत्यय लगाएंगे सम्मानित। बल दु उपसर्ग और ता प्रत्यय लगाकर दुर्बलता। तो बच्चों आज हमारा प्रत्यय यहाँ पे पूरा होता है और इस वीडियो को देखकर आप इसका नोट्स अपनी उत्तर पुस्तिका में बनाकर लिखिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस